जीवन को बहुत सुंदर, स्वस्थ, मजबूत, खुशनुमा बनाने के लिए हमें अपने संबंधों की तरफ ध्यान देना होता है। देखिए, जो वस्तु है और जो वैभव है, संसार में जितनी भी वस्तु हैं और जितने भी प्रकार के वैभव हैं, उन सब का संबंध शरीर से है ना भाई। और आत्मा का संबंध रिश्ते नातों से है, व्यक्ति से है, परमात्मा से है और अन्य जीव आत्माओं से है। आत्मा का संबंध, तो अपने संबंधों की तरफ ध्यान देना है। जैसे संबंध होते हैं वैसे ही परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, या कहे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी का संबंध यदि बहुत लंबे समय तक शरीर के साथ रहेगा तो शरीर गलने लगेगा। अग्नि के संबंध से शरीर जलने लगेगा, है कि नहीं भाई। उसी प्रकार मनुष्य आत्मा का संबंध यदि लंबे समय तक सिर्फ मनुष्य आत्माओं से होता है तो आत्मा को कष्ट जरूर प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए, शांति हासिल करने के लिए आत्मा का संबंध एक्यूरेट, पूरी समझदारी वाला, परफेक्ट संबंध परमात्मा से होना बहुत जरूरी है। तो आज बाबा संबंधों की तरफ इशारे दे रहे हैं कि बच्चे, आप गौर करो, आपका संबंध किससे है। दुख देने वाले से संबंध यदि रखेंगे तो दुख मिलेगा। हाँ, तो इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव आत्माओं का पार्ट चल रहा होता है ना भाई। अनेक प्राणी इस धरती पर विचरण कर रहे होते हैं, अपना पार्ट बजा रहे होते हैं। तो ये गौर करना चाहिए कि आपके अपने जीवन में आपका किससे संबंध बना हुआ है। यदि आप कुत्ते से संबंध बनाएंगे तो कुत्ता काम वासना का प्रतीक है। हाँ, है कि नहीं भाई। तो कुत्ते से संबंध यदि बनाएंगे तो आपके अंदर में काम वासना रूपी रावण कभी समाप्त नहीं होगा। यदि आप शेर से संबंध बनाते हैं, मतलब शेर से प्रीत रखते हैं, कुत्ते के साथ आप अपना मोह का जोड़ रखते हैं, है ना भाई, बिल्ली के साथ रखते हैं, खरगोश के साथ रखते हैं, तो इन सब के स्वभाव संस्कार मनुष्य के स्वभाव संस्कार से बिल्कुल भिन्न है। मनुष्यों में भी गीता में लिखा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब जितनी मुंडी हैं, जितने सिर हैं, उतने विचार हैं। इसलिए संग का रंग भी लगता है। तो मनुष्यों के साथ संबंध में भी हमें जब सावधानी बरतनी है तो फिर जानवरों के साथ संबंध में हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना भाई। लेकिन आज का मनुष्य सुबह की सैर किसके साथ करता है? डॉग के साथ करता है।
जबकि हम कहते हैं कि सुबह की सैर गॉड के साथ कीजिए। देखिए, GOD गॉड है, और उसी को उल्टा कर दिए तो DOG डॉग हो गया। लेकिन आज देखिए फैशन क्या हो गया है। मनुष्य सुबह सुबह अपना मानसिक और बौद्धिक संबंध, मतलब अपना मन किधर लगाता है और अपनी बुद्धि किधर लगाता है। कुत्ते के साथ अपनी बुद्धि लगाया रहता है, अपना मन लगाया रहता है। कईयों का मन तो जीव आत्माओं के साथ है, चौपायों के साथ इतना गहरा लग जाता है कि उसकी भी कहानी है, कि भरत जो है बाद में जड़ भरत बन गए, हिरण के साथ संबंध बनाए। अब ये कह दिया है कि भाई हिरण के साथ उनका मोह था तो दूसरे जन्म में वो हिरण के गर्भ में जन्म लिए। ऐसी कई दंत कथाएं मनुष्य आत्माओं ने अपनी बुद्धि के अनुसार विकसित कर दी है, और दंत कथाओं में पढ़ के अपने मानसिक संबंध, बौद्धिक संबंध की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसने। तो अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब दुख के संबंधों से छूटिए। हाँ, जो दुख देने वाले संबंध हैं, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। तो सुख के सागर कौन है? एक पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव जी है। जब भी कभी दुख होता है तो आत्माएं परमात्मा को ही याद करती हैं। इसका मतलब सुख के सागर कौन है? पारलौकिक परमपिता, निराकार, जिनका अपना कोई शारीरिक आकार नहीं है, वो सुख देने वाले हैं। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। बाबा ने देखिए एक लाइन बोली है, पुराने कर्म बंधन। अब ये बंधन भी किस आधार पर बनते हैं? हमारे अपने कर्म के आधार पर बनते हैं। यदि हमने दुख देने का कर्म किया है ना भाई, तो दुख के संबंध बनेंगे, और सुख देने का कर्म किया तो सुख के संबंध बनेंगे। तो कर्म के आधार पर भी संबंध बनते हैं। हाँ, जैसे आपके कर्म होंगे उसी आधार पर आपके पास लोग आएंगे, आपके कर्म के आधार पर। इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है भाई? और बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? अभी तो ये कर्म क्षेत्र क्या बन गया है? कुरुक्षेत्र बन गया है। पूरी दुनिया, लोग केवल कर्म बस नहीं कर रहे हैं, कर्म के साथ साथ मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संस्कारिक रूप से युद्ध कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे की आदत पसंद नहीं आती तो लड़ाई होती है, मन नहीं मिलता तो लड़ाई होती है, बुद्धि में समझ विकसित नहीं होती तो लड़ाई होती है। अरे यार ये समझता ही नहीं है, ऐसा करके विरोध उत्पन्न होता है। 3 प्रकार की ही लड़ाई है ना भाई। ये युद्ध स्थल है। ये लड़ाई क्यों है? ये बॉक्सिंग क्यों है? ये लड़ाई है विषय विकारों में ग्रसित होने के कारण। तो बाबा कहते हैं, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। बाबा ने शब्द लगाया है बेहद की बॉक्सिंग, मतलब ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। क्योंकि 63 जन्म हम सब मनुष्य आत्माएं विषय विकारों में पड़कर युद्ध कर रहे हैं। बाबा कहते इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है।
और इस बॉक्सिंग में विजय बनने के लिए एक संकल्प क्या चाहिए, हमारी बुद्धि में रहे कि हमने कल्प कल्प जीत पाई है ना भाई। कंस से कौन जीतता है? कृष्ण। रावण से कौन जीतता है? राम, है ना भाई। तो अब आप यदि कथा के मर्म को जानेंगे तो कृष्ण ने कौन से कंस से जीत हासिल की? कंस कोई चैतन्य में आत्मा थोड़ी है, कंस है विषय विकार। ये गहराई समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं विजयी बनने के लिए कौन सा संकल्प चाहिए कि हम तो हमेशा ही जीत हासिल की है भाई। जब हमने हमेशा जीत हासिल किया है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। किसको? शिव जी को दे दो, क्योंकि ये विष कहते हैं ना, विषय विकार मिटाओ। आप कह रहे हैं ना, पाप हरो देवा, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो इसका गहरा रहस्य क्या है कि जब हम दिव्य गुण धारण करते हैं, है ना, दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, हाँ, तो विषय विकार समाप्त हो जाते हैं। तो इनको दान में किसको देना है? परमात्मा शिव को। उनके ही कंठ में विष दिखाते हैं शंकर जी के रूप में। अब ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, उनका कोई साकार शरीर तो नहीं है जो कंठ में जो है विष रख लेंगे, ये वाले विष की तो बात नहीं है। उनके ही कंठ में विष जो दिखा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि प्यारे बाबा की जो वाणी चलती है, क्योंकि कंठ से निकलती क्या है? वाणी। उस वाणी को अर्थ सहित सुनने से, समझने से, धारण करने से हमारे सारे विष समाप्त हो जाते हैं। उस वाणी में, कंठ में से क्या निकलती है? वाणी है। बड़ी समझने की बात। तो बाबा कहते हैं इन पांचों भूतों को दान में दे दो परमात्मा को, और बाकी परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है, क्योंकि दान में दी हुई चीज वापस ली तो उसे महापाप कहते हैं। तो बाबा को क्या दान में देना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, दुख, चिंता, है ना भाई, भय, ये सब विकार हैं। देखो कितनी उंगलियों में गिन के बता रहे हैं आपको। और इसके कई अंश वंश हैं। सोचो, कथाओं में ऐसे दिखाते हैं, ये उसका अंश, ये उसका अंश। राक्षस समाप्ति नहीं हो रहा है, बार बार पुनर्जीवित हो रहा है। तो ये सब जो है दान में दे दो। अगर वापस लिया तो फिर काम क्रोध के वश हुए तो सारे के सारे भूत फिर सताने लगेंगे। यदि आप काम के वशीभूत हुए तो भय आ जाएगा, क्रोध के वशीभूत हुए तो रोग आ जाएगा, है ना भाई। अभिमान के वशीभूत हुए तो सारी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। बड़ी गहरी बात है ना। आप गीत गाते थे, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ऐसा एक गीत है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ऐसा करके स्वर है उसका। ओम शांति। देखो, ये जो आप गीत सुनते हैं यह तो एक रिकॉर्ड है। जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। लेकिन अब तुम्हारा है ईश्वरी संबंध। देखो, बंधन में है दुख और संबंध में है सुख। अब आप जितने भी रिश्ते नाते हैं, आप उनसे बंधे हुए हो कि आपके संबंध हैं बड़े प्यारे। हाँ, ये समझने की जरूरत है।
तो दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में लाओ, ऐसा कहते हो ना भाई। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले, एकदम सिंपल सी बात है। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। हाँ, उसे कहते हैं अंध भक्ति। भगवान का पता ही नहीं है, जबकि कह रहे हैं सबका मालिक एक, तो फिर ढेर कैसे हो गए? जब वो एक है तो उनका नाम भी एक होगा, उनका धाम भी एक होगा, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो गए? सब तरफ है, हम में तुम में खड़क खम में, सबके हृदय में यदि राम है यदि, तो फिर रावण कहाँ से आया? बड़ी सोचने की बात है। तो दुनिया में एक भी भक्त नहीं है, इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भाई भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है और बेहद के वर्षे में सुख है। किसी को ये नहीं मालूम कि परमात्मा से सुख कौन सा मिलता है। हाँ, परमात्मा से स्वर्ग का सुख मिलता है, और स्वर्ग इसी धरती पर खुद परमात्मा आके बनाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम। यह तुम जानते हो। बाबा ने कहा तुम्हारे बंधन काटने के लिए प्यारे पिता निराकार पारलौकिक परम पिता सम्मुख बैठे हैं, बिल्कुल सामने है। उन्हीं की पढ़ाई हम आपको रिपीट करके सुना रहे हैं, जो बाबा ने हमको पढ़ाया है, जो हमें प्यारे पिता परमात्मा ने बताया है। ये हमारी अपनी बुद्धि नहीं है, हम अपनी बुद्धि से नहीं बता रहे हैं आपको। गाया भी जाता है ना भाई, दुख हरता सुख करता, मतलब दुख को हर लेते हैं, और केवल दुख को हर लिया तो दुख को हर के बदले में सुख देंगे ना भाई। केवल दुख को हर लेने से थोड़ी काम बनेगा। सोचो, आप जैसे दुनिया में पुरानी चीज़ बदल के नई चीज़ देते हैं ना, केवल उन्होंने पुरानी चीज़ रख ली, आपको नई नहीं दी, तो आप कैसे काम चलेगा? आप तो नई लेनी पड़ेगी ना आपको, है ना। तो भगवान केवल दुख हरते नहीं हैं, दुख के बदले सुख देते हैं। तो सुख कौन सा देते हैं ये किसी को नहीं मालूम। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे, दुख हरता सुख करता कहते हैं, है कि नहीं भाई। सभी शांति में चले जाएं तो फिर सृष्टि ही न रहे। बड़ी गहरी बात बाबा ने कह दी, देखो। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं बाबा। भाई मुक्ति पाते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए है, फिर मुक्ति कहें वो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है, मतलब मुक्त अवस्था में जीवन, हाँ, फ्रीडम। यहाँ पर एक बात जरूर जोड़नी पड़ेगी। एक होता है फ्री रहना और दूसरा होता है फ्री का खाना। यदि आप फ्री के खाने की आदत है तो आप कभी फ्री नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। आप बंधे ही रहेंगे किसी न किसी से, आपका बंधन रहेगा, संबंध नहीं रहेगा। आजकल वही कर रहे हैं, हाँ, सब फ्री के खाने की चाहत रखे हुए हैं, तो फ्री नहीं हो पा रहे। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध। सुख का संबंध कब है? जब आत्माएं सतो प्रधान है। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान है भाई, तामसी प्रवृत्ति की है, तामसी प्रवृत्ति का भोजन कर रहे हैं, तमस बोल रहे हैं। हाँ, दूसरों के जीवन में अंधकार आ जाए ऐसा कर्म कर रहे हैं। सोचो,
मिलावट का कर्म, झूठ बोलने का कर्म, विषय विकारों की दृष्टि वाला कर्म, कितने जो है कर्म खराब कर रहे हैं। सोचो, तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहते हैं यहां तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुटते भी जा रहे हो। दुख के बंधन छूटते भी जा रहे और सुख के संबंध में जुटते जा रहे हैं। देखो कौन कितना जुटा है। हमको तो ऐसा लगता है कि अब दुख क्या चीज है मालूम ही नहीं है। बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के बाबा के साथ संबंध इतना गहरा बन गया, कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू हो गया ऐसा लगता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, भाई कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। आपने जो कर्म देकर जिसको भी जो भी हिसाब बनाया है उसे चुकतू करिए। भाई नई दुनिया में तो दुख है ही नहीं, पहले पहले है सुख का संबंध। जब आप धरती पर पहले पहले आते हो, अभी भी कोई पहली बार आया होगा तो उसे सुख ही मिलेगा, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए है, सुख दुख कोई उलझने के लिए थोड़ी है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, और जो नहीं बनते हैं वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। बड़ी गहरी बात इसमें है। जिसने 84 जन्म लिए तो निश्चित रूप से अनेक जन्म उसने सुख पाए हैं। हाँ, और जिसने 1-2 जन्म लिए तो क्या उसका भी आधा आधा हो जाएगा, तो सुख दुख कितना हुआ सोचो। भारत जो हेविन साल्वेंट था अब हेल इनसाल्वेंट है। सबसे जो नया था अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे हैं, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही सब उस निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को पुकारते हैं। सावन के महीने में देखो विशेष शिव जी की भक्ति करते हैं, और सावन में ही बरसात होती है। तो सोचो इसका मतलब क्या हुआ कि शिव जी के साथ संबंध बनाने से आपकी बुद्धि में ज्ञान की बरसात होगी, और आपके सारे दुख दूर होंगे। जैसे बरसात गिरती है तो गर्मी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शिव बाबा के ज्ञान की बरसात में स्नान करने से विकारों की गर्मी समाप्त हो जाती है। जितनी भी गर्मी है, एक है शरीर की गर्मी और एक है आत्मा की गर्मी। अब क्रोध किसकी गर्मी कहेंगे, शरीर की गर्मी कहेंगे या आत्मा की? क्रोध किसको आ रहा है? आत्मा को ना भाई। तो शरीर की गर्मी तो भाई ये बादल और ये बरसात समाप्त कर देते हैं, लेकिन आत्मा की गर्मी कैसे समाप्त हो? है कि नहीं भाई? ये काम एक गर्मी है ना। किसकी गर्मी है? ये आत्मा की गर्मी है ना भाई। इसे समझने की जरूरत है। तो कहा जाता है कि भाई दुख को छुड़ाने के लिए परमात्मा को याद करते हैं, पुकारते हैं कि हे प्रभु हमारे दुख दूर करो। उनको पिया भी कहा जाता है। वह जो है हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, काहे के लिए? सुखधाम में जाने के लिए। तो बाबा कहते देखो बच्चे, हर 5000 वर्ष में आता हूं। इस हिस्ट्री को जरा समझना। जैसे सूर्य पूरे समय आपको दिखाई नहीं देता, ऐसे ही प्यारे बाबा भी जैसे एक दिन का चक्र पूरा घूमता है तो सूर्य छुप जाता है, फिर रात का चक्र घूमता है तो फिर सूर्य दिखता है। ऐसे ही
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष का चक्र घूमता है तो परमात्मा आ जाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम, है ना भाई। हर युग में नहीं आते हैं परमात्मा। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है आदि से अंत तक। तो भाई तुम बच्चे क्या हुए जो मुरली सुन रहे हो, त्रिकालदर्शी हुए ना भाई। तुम तीनों लोकों को जानते हो, तीनों कालों को जानते हो। तो मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन आर्गन्स द्वारा पार्ट बजाते हैं। बाबा आत्माओं की बात कर रहे हैं ना भाई। आर्गन्स किसे कह रहे हैं? शरीर को। तुम सुख और दुख का पार्ट बजाते हो आदि से लेकर अंत तक। ये पूरी चक्री घूमती है कि नहीं भाई? तुम ऑलराउंडर हो। हाँ, जैसे यहाँ पर 12 घंटे का एक चक्र होता है। कोई पूरे 12 घंटे कर्म करता रहेगा तो थकेगा ना भाई। इसलिए 8 घंटे की ड्यूटी कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये सृष्टि का पूरा 5000 साल का चक्र है। तो आप अभी थक गए हो। क्यों? क्योंकि आप पूरे 5000 साल चक्र लगाए हो। यह तुम 84 जन्म लेते हो, बाबा कहते हैं। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो ही नहीं सकते ना भाई। कैसे होंगे? मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी वैरायटी योनियां तो ढेर हैं। किसने गिनी भाई कि 84 लाख है? कहाँ गिनती करेंगे? सोचो भला। गिनती करने वाला तो कोई है ही नहीं। बस ऐसे ही धुक्का लगा लेते हैं। बस है तुक्का है, अंदाज। किसने गिन लिया भाई? इतने योनियां हैं। कई योनियां तो अदृश्य हैं, है? कितने तो शरीर के अंदर कीड़े मकोड़े हैं। किसने गिन लिया भाई? कितने तो हवा में हैं, कितने तो समुद्र के अंदर हैं। सोचो जरा। बस अंदाज लगा लिए 84 लाख। अंदाज से थोड़ी होता है। बाबा तो प्रैक्टिकल बता रहे भाई। पूरे सृष्टि चक्र में अभी तुम जानते हो कि कौन 84 जन्म लेते हैं। सिख लोग लेंगे क्या? सिख लोगों का तो अभी ही 500 वर्ष सालाना मनाया गया है, कुछ साल पहले। वह आर्य समाजी होंगे, सोचो, कि बौद्धि होंगे? नहीं, ये सब कोई 84 जन्म नहीं लेंगे। तो बड़ी गहरी बात है यहाँ पर। ये 84 जन्म की कहानी बता रहे हैं बाबा। आज तक किसी ने नहीं बताई ये बात। तुम प्यारे पिता पारलौकिक निराकार बाप को जानते हो। इसलिए कहते हो गीता के भगवान कौन? ज्ञान सागर पतित पावन हेवनली गॉडफादर, या सर्वगुण संपन्न हेवन के पहले प्रिंस श्री कृष्ण? भाई वो तो प्रिंस हैं। बाबा कोई प्रिंस थोड़ी है। प्रिंस मतलब अपने सुख पाएंगे, राजकुमार अपने सुख में रहेंगे भाई, है। बाबा कोई अपने सुख में थोड़ी रहेंगे। न बाबा को सुख है न बाबा को दुख है। सीधी सी बात है। कितना स्पष्ट है। भाई श्री कृष्ण जी को तो यहाँ पार्ट बजाते हुए दिखा रहे हैं बकायदा। यह पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे तो जज करो कि गीता के भगवान कौन। भाई गीता शब्द बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, इसलिए गीता शब्द बोलते हैं। बाकी शास्त्र आदि से तो कोई भाई सरोकार ही नहीं है प्यारे बाबा का। बाबा तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। सोचने की बात है। गीता पर ही हाथ रख के कोर्ट में जो है निर्णय लेते हैं। सोचने की बात है। कसम खाते हैं गीता की, उठाते हैं। इसलिए बाबा गीता शब्द बोल रहे हैं। तो हेवनली गॉडफादर हैं, हेवन स्थापन करने वाले हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब स्वर्ग ऊपर में परमानेंट रहता है तो
स्थापना करने वाली बात ही नहीं उठती ना भाई। सोचने की बात है। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है बाबा को। मुख्य बात है पवित्र रहने की। पवित्र रहना किसको कहेंगे? विषय विकारों से तो आप बच गए, एक से बुद्धि लगाना है, इसको पवित्र कहेंगे। घर बार छोड़ना नहीं है, बुद्धि एक से लगाना है। अब बुद्धि अगर सब तरफ लगी है कि इससे मेरा दुख ठीक होगा, उससे ठीक होगा, है ये उपाय करेंगे, नहीं भाई, इधर से ज्ञान मिलेगा नहीं। शारीरिक कष्ट अलग है। कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये शब्द कहा गया है ना भाई। तो दैहिक कष्ट और भौतिक कष्ट है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा और दैविक कष्ट अंतर है ना भाई। 3 प्रकार के कष्ट हैं। एक दैहिक है, जो भाई जैसे आपका शरीर बीमार पड़ा तो आपको हो दवाइयों से ठीक होगा, डॉक्टर से ठीक होगा, खान पान के परिवर्तन करने से ठीक होगा, एक्सरसाइज करने से ठीक होगा, ये उपाय है। और भौतिक अगर सुख नहीं है तो भौतिक साधन आपको व्यवस्थित रूप से करने पड़ेंगे, तो वो दुख दूर होगा। और दैविक मतलब जो आपके दैवी गुण समाप्त हो गए हैं, उनके कारण दुख है। अब दैविक का मतलब कोई देवी प्रकोप नहीं है भाई। जिसके अंदर दिव्य गुण है वो किसी को दुख क्यों देगा? तो देवी देवता किसी को दुख क्यों देंगे? यही बहुत बड़ी भूल हो गई है मनुष्यों की। जो आपके अवगुण है उसके कारण आपकी कई आत्माएं दुश्मन बनी है। तो गुणवान बनेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे तो सब प्रकार के सुख मिलेंगे भाई। सोचो ये कितनी गहरी बात है। तो पवित्र रहना मतलब एक से बुद्धि लगाना, जमाने भर में बुद्धि नहीं लगाना। वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं घर बार, तुम्हारा तो है बेहद का सन्यास। मतलब तुमको तो पूरा ये मांडवा ही छोड़ देना है, बुद्धि से संसार ही छोड़ देना है। वो सन्यासी घर बार छोड़ के रहते तो पुरानी दुनिया में ही है। हमको तो ये दुनिया ही छोड़ देनी है। तुमको तो सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है। वह है शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। हाँ, तुमको हद और बेहद के पार जाना है। देखो कितनी गहरी बात। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, बुद्धि वहाँ ले जानी है। वहाँ कोई पार्ट आत्मा बजाती नहीं है, आर्गन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पार्ट इमर्ज होता है, जो तुमने पार्ट बजाया है। भाई जानकारी यहाँ से ली है आपने सतयुग की, तो इमर्ज होगा ना भाई। जो भी जानकारी आप लेते रहेंगे वो कभी ना कभी इमर्ज होता रहता है। हाँ, है कि नहीं भाई। और जितने गहरे से जानकारी लेते रहेंगे, है ना भाई, जितने गहरे से संबंध बनाएंगे, तो इस ज्ञान और योग से संबंध बनाएंगे, इस ज्ञान से, सतयुग के ज्ञान से, तो फिर सतयुग इमर्ज होगा वहाँ शांति धाम में रहेंगे तो। और जब इस ज्ञान से संबंध ही नहीं बनाएंगे सतयुग के, तो सतयुग इमर्ज होगा ही नहीं, तो आप आएंगे ही नहीं भाई। सोचने की बात है, ये बात गहरी समझने की है। तो जो तुमने पार्ट बजाया है, कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हो। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता ही नहीं सकते। और हमको भी किसने बताई भाई ये बातें? बाबा ने। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। हाँ, मतलब देखो बाबा कितने गहरे इशारे दे रहे हैं। संबंध हमेशा सुख देगा और बंधन दुख देगा। अगर आपको संबंधों में दुख मिल रहा है, मतलब आप संबंध नहीं बनाए हो, आप बंधन में बंधे हुए हो। हाँ, इसलिए यहाँ की जो शादी होती है उसमें गांठ बांधते हैं। बांधने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। सोचने की बात है, बहुत गहरी समझने की ज़रूरत है। तो तुमको रहना भी यहाँ पर है आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरी संबंध में रह नहीं सकेंगे। है
है कि नहीं भाई? इसलिए सभी कहाँ रहेंगे? आसुरी संबंध में रहते हुए क्या करेंगे? ईश्वरी संबंध विकसित करेंगे, क्योंकि है ही यह आसुरी दुनिया। तो क्या करोगे? आपको रहना तो पड़ेगा ही। फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाएं, भग गए तो कुटुंब को कहाँ ले जाएंगे भाई? बच्चे तो वृद्धि को पाते ही रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे, तुम छोटी कोठरी में आते थे। सतयुग, जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। कितनी गहरी बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पर। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ? बाबा बताते हैं भाई शुरू ऐसे हुआ, पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए, फिर बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, यहाँ बहुत विस्तार में मत जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ तुमको रहना ही नहीं है। तुम्हारा संबंध कहाँ से है? शांति धाम से। हाँ, गाते हैं ईश्वर का मालिक है ना भाई? ईश्वर किसका मालिक है? विश्व का मालिक है। हाँ, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है भाई। बाबा तो मालिक बनते नहीं है। बाबा तो आते हैं खिदमत करने माने सेवा करने के लिए। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है तो यह गॉड यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है, किसी एक देश भर के लिए, किसी एक जिले भर के लिए थोड़ी है। कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना, तो सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है कि ऐसी यूनिवर्सिटी खोली भगवान ने धरती पे आके। ये बात तो है नहीं कहीं भी। तो कृष्ण को भगवान कह के उनको भी पढ़ते हुए दिखा देते हैं। अब भाई कृष्ण भगवान बनेंगे और फिर वो पढ़ेंगे तो पढ़ाने वाला ऊपर कहलाएगा ना, है कि नहीं भाई? जो कृष्ण को पढ़ाएंगे वो ऊपर कहलाएंगे ना भाई। बड़ी गहरी बात। सभी की गति सदगति करने के लिए बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनाए? रावण भी देखो कितना समर्थ है, मतलब ये विषय विकार। तुम हमारी तरफ आते हो तो विषय विकार तुमको क्या करते हैं? फिर खींच लेते हैं, क्योंकि बुद्धि वहाँ फंसी हुई है ना। माया बड़ी दुष्टर है, माया तुमको दुख में ले जाती है। यह खेल है। बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ रहेंगे तब तो बॉक्सिंग होगी भाई। अब एक कमज़ोर रहेगा तो बॉक्सिंग कहाँ से होगी? सोचने की बात है? पहलवानों में बॉक्सिंग होती है। एक बीमार रहेगा और एक स्वस्थ रहेगा तो थोड़ी बॉक्सिंग होगी भाई। तो तुम्हें भी क्या करना है? पहलवान बनना है ना भाई। तो आधा कल्प हार और आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। अब ये सारे शब्द बाबा को क्यों यूज करने होते हैं? क्योंकि सब प्रकार के बच्चे हैं। कोई बल माने व्यापार कर रहा है तो व्यापारिक शब्द यूज करने पड़ते हैं बाबा को। कोई जो है ग्रंथ शास्त्र में है तो ग्रंथ शास्त्र के शब्द यूज करने पड़ते हैं। कोई बॉक्सिंग में है तो बॉक्सिंग शब्द यूज करना पड़ रहा है कि नहीं भाई? कोई गीत संगीत में है तो गीत यूज करने पड़ते हैं। समझाने के लिए तो सारा बोलना ही पड़े ना भाई बाबा को। ये सब समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं अच्छे से। अरे भाई कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, अरे यह तो भूत है भाई। दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा ना भाई। हाँ, तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है। बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाबा समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है भाई। दुश्मन देखो सामने खड़ा है स्पष्ट और तुम बिल्कुल डूबे हुए इधर उधर। मल्ल युद्ध होती है ना भाई, कंस
और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्रों में दिखाई है। यह तो माया रावण की बात है भाई। कृष्ण जो आत्मा है वो अंतिम जन्म में है अभी। तो युद्ध कहाँ हुआ? कृष्ण का युद्ध कंस के साथ कब हुआ, कहाँ हुआ? अंतिम जन्म में। वो कृष्ण वाले जन्म में थोड़ी। सोचो, कृष्ण तो एक शरीर का नाम है ना भाई। जब जन्म लेते हैं आप तो आपका नाम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो जब कृष्ण ने भी जन्म लिया होगा तो उनके माता पिता ने उनका नाम कृष्ण रख दिया होगा भाई। अब तुम अवतार लिए और ये किए, कहाँ देखो अटके हैं भाई। दशरथ जी के घर में जन्म लिए 3 रानियों के द्वारा, तो वहाँ नाम रखा गया, स्पष्ट दिखाया है कि भाई इनका नाम राम होगा, इनका नाम लक्ष्मण होगा, दिखाया है बकायदा। तो नाम यहीं रखे, तो अवतार लेने वाली बात कहाँ से आ गई? सोचने की बात है। यहाँ तो नाम दूसरा रखते हैं, आपने अपना नाम खुद नहीं रखा है, बाद में आप भले बदल लो, लेकिन जो जन्म से जो नाम माँ बाप रखते हैं वही नाम चलता है। लेकिन वो तो सबके बाप हैं, उनका नाम कौन रखेगा? वो तो स्व उद्बोधित नाम रहेगा ना भाई। सोचने की बात है। और कृष्ण जी तो सबके बाप नहीं है। सारे धर्म के लोग शिव जी को ही मानते हैं, ज्योति ही कहते हैं, कोई नूर कहता है, कोई लाइट कहता है इंग्लिश में, और हम हिंदू धर्म वाले ज्योति कहते हैं। बात तो एक ही है। ये समझने की जरूरत है। ऐसी समझ कहीं किसी ने नहीं दी आज तक। तो माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है वो आत्मा। अब ये समझदारी हासिल करना है, समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे, बाबा कहते हैं। यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं। अब ऐसा थोड़ी है वो प्रिंस जो है जाके ग्वाला बन गया भाई, आपस में प्रिंस ही तो मिल रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई, कि सुबल की दोस्ती हो गई। अब इसकी गहरे राज हैं, है ना भाई, कि मधुमंगल उनका दोस्त है, तो ललिता उनकी सहेली है, सखी। अरे सोचने की बात है भाई। सहेली किसे, सखी किसे कहेंगे भाई? कन्या के साथ में जो दोस्ती होगी उसको सखी सहेली कहेंगे। अब कृष्ण की सखी हो गई राधा, है ना। ये बड़ी गहरी बात है। आत्मा की सखी हो सकती है, नारी नारी की थोड़ी सखी हो सकती है। गहरे समझने की बात है। नंबरवार बैठते हैं, बुद्धि से काम लो। वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसी होगी, ये समझने की ज़रूरत है। कुछ भी थोड़ी रात को बत्ती देखने में नहीं आती है, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। सोचने की बात है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो। तो बाबा यहाँ रात को वाला जो वर्ल्ड कह रहे हैं वो कलयुग रात है? उसमें लाइट तुमको जलानी पड़ेगी ना भाई। जैसे रात में रोशनी जलाते हैं, तो भाई ये कलयुग की रात है, इसमें तुम्हें ज्ञान प्रकाश धारण करना ही पड़ेगा, तब तुम्हारा अंधेरा दूर होगा। इसलिए बाबा उदाहरण दे देते हैं बीच में। तो बाबा कहते हैं तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। देखो कितनी अच्छी बात। अभी कई दिनों से हम शिवाचार्य शब्द लिख रहे हैं, अभी शुरू किए शिवाचार्य शब्द, और आज बाबा ने ये कह दिया। देखो बाबा कहते हैं वह शंकराचार्य और यह शिवाचार्य कह दिया बाबा ने। देखो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिल गई, है ना, वो गीत है ना भाई। तो उनसे ऊंच होते नहीं, बाबा से ऊंचा कोई है नहीं। सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं स्वर्ग में। यहाँ नहीं। यहाँ तुम अपनी मनोकामना पूर्ण करने की फिराक में मत रहो। यहाँ मन को सीधा प्रभु में लगा लो। गाया ना भाई, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ऐसा गीत गाया ना भाई हमने। तो मन को यहाँ भगवान में लगाओ भाई। आगे ये टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़ी ही थी, ये तो अभी हुई है ना भाई। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं, अभी भी हो रहा है। वहाँ कितनी जल्दी मकान बनेंगे, सोचो कैसे होगा वाली बात ही नहीं है।
यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि जब तमो प्रधान है तब इतनी जल्दी निर्माण हो रहे हैं, तो फिर सतो प्रधान बुद्धि से क्या नहीं होगा भाई। ऐसे मिनट मोटर बाबा कहते हैं। यहाँ की भेंट में उन्हों को तो रजो प्रधान कहेंगे ना भाई। तुम बच्चे यह सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसलिए यह महाभारत लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई से आप घबराओ नहीं, तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कृष्ण कथा में देखो, कृष्ण जी को कहीं भी भयभीत नहीं दिखाते, बाकी सब भयभीत होते हैं। उनके साथ में जो बलराम है वो भी भयभीत होता है, लेकिन कृष्ण जी नहीं होते हैं। तो कृष्ण जैसी पुरुषार्थी आत्मा कभी भी रंच मात्र भी भयभीत नहीं होगी। सावधान रहते हैं कृष्ण जी। आप कृष्ण कथा में देखो तो कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाबा कहते हैं पूरा योग लगाओ, पूरा योग्य बनो, प्रेम से भरो, पूरी समझदारी। बाबा ने मुरली में कहा ऊपर में देखो, तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम। बाबा तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते हैं यह हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हूँ। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, यह कोई कम बात है क्या। दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं वो अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया बाबा ने, कृष्ण की जयंती नहीं, यह परमपिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, फिर शिव जयंती कहाँ गई भाई। पहले शिव जयंती हो फिर तो कृष्ण का जन्म हो, हमेशा ऐसा ही होता है। अभी शिव जो है सावन का महीना शिव जी का महीना कह रहे हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब तो नर्क का विनाश हो और स्वर्ग की स्थापना हो भाई। बुलडोजर चलाएं तब तो पुराना मकान टूटे और फिर उस जगह पर नया मकान बनाए। बात तो भाई पृथ्वी तो एक ही है। सोचने की बात है। रावण वेश्यालय बनाते हैं और शिव शिवालय स्थापन करते हैं भाई। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको भी पता ही नहीं है। हाँ, वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते ही रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम कि भाई देवता ही अपनी ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। बस कपड़ा बदल गया शरीर रूपी, तो कपड़ा बदलने से ही भ्रम में हो जाते हैं। अब भाई मैं लाल ड्रेस पहन के आऊँगा एक दिन, दूसरे दिन सफ़ेद ड्रेस, तो आप तो पहचानोगे ना। लेकिन यहाँ पहचान नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। बाबा कह रहे देखो तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए जाके। है यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। हाँ, इसको जानते हैं तुम और वो लोग जानते नहीं। बाकी अंग्रेज़ों मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर बैठे हुए, उससे फ़ायदा क्या हो। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी शिव बाबा ही आकर समझाते हैं। भाई हम तो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई। हाँ, हम तो कईयों को कहते हैं कि भाई ये शरीर छोड़ोगे नहीं क्या कभी। नहीं, बोले छोड़ेंगे। तो छोड़ने के बाद अरे अब क्या बताएं, हम यहीं का भी अभी सेट नहीं किए हुए हैं लोग। तो नई जिंदगी की सेटिंग की बात ही नहीं है। कैसे सेटिंग नहीं हो रही है? क्योंकि विषय विकारों में फंसे हैं, तो सेटिंग हो ही नहीं रही है। ये ज़िंदगी किसी की सेट ही नहीं हो रही है, तो कहाँ सब मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। सोचो, बाबा कहते हैं यह नॉलेज ही नहीं है, तुम्हारे पास है और तुमने यदि नहीं सुनाया, लोगों को नहीं बताया, तो फिर फिलॉसफर काहे के हुए भाई। भाई समझाने की युक्ति तो चाहिए ना। यह क्या जजमेंट करते हैं। धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं।
यहाँ तो एक दो के ऊपर ही है। अब देखो उसकी रख माने गलतियाँ वो निकाल रहा है, उसकी गलतियाँ वो निकाल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई है। अब माने राष्ट्रपति को सजा देने वाला कोई, और अब यहाँ पर समझ में ही नहीं आता कि हाँ मुखिया है कौन, वार्ड का पार्षद मुखिया है कि जिले का मुखिया, किससे काम चलेगा कुछ पता ही नहीं लगता, भटकते रहते हैं सब इधर से उधर। सब एक दो के ऊपर है यहाँ तो। सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक ही परमात्मा है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, ये मुरली कोई प्रवचन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो एक परिवार की बातें हैं, इसलिए यहाँ पर बाप दादा शब्द आते हैं, है ना भाई। अच्छा भाई, सार सुनो। बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है ना भाई। दूसरी पॉइंट, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। देखो, और देखो बाबा प्रैक्टिकल में हमारे पास भाई बरसों से मात्र 400 स्क्वायर फीट की ज़मीन में ये सारे विश्व की सेवा बाबा करा रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। कोई बड़े कई एकड़ में कोई आश्रम बनाने के लिए बाबा ने कहा ही नहीं हमको, तो बस ये छोटी सी कुटिया में रहकर सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। न धन की फिक्र है, न तन की फिक्र है, न जन की फिक्र है। अभी तो सिर्फ मन जो साथ में जाता है उसको ही संवारने में, उनको ही, उस मन को ही और ढेर सारे मन को मजबूत बनाने की सेवा चल रही है, बाबा करा रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। भाई पढ़ने के लिए क्या, कितना भी बड़ा बंगला हो, पढ़ेगा बच्चा तो एक टेबल कुर्सी में बैठ के ही भाई, है, सोचने की बात है। अच्छा भाई, वरदान है ना, ऐसे ही भाई आप भी पढ़ो। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ के, ये टेबल है, भ्रुकुटी तुम्हारी एक टेबल है, इसमें बुद्धि बढ़ाओ बाबा के ज्ञान को सुनकर। अच्छा, वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भाव। सिंपल सा वरदान देखो, फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। तपस्या का अर्थ समझो। तपस्या का अर्थ पिछली मुरलियों में कई बार अच्छे तरीके से बाबा ने कहलवाया है। आप जरूर पिछली मुरलियाँ सुनो, ऐसा किसी को भी तपस्या मत समझ लो। हाँ, तपस्या का बड़ा गहरा अर्थ है। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी करते रहेंगे, उससे तपस्या कह देंगे। जैसे कुछ भी करके लोग भगवान से संबंध बन गया सोचते हैं, वैसा तपस्या, साधना, इन सब का अर्थ समझना है बहुत गहरे से। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो उसे। ये देखिए तपस्या की पॉइंट। अब यहाँ पर ज्ञान चाहिए ना उसके लिए बहुत, तो व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। अच्छा भाई, स्लोगन, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। अभी तो हम समय की गिनती करते रहते हैं कि भाई इस सन में विनाश हो जाएगा तो इस सन में स्थापना हो जाएगी। अरे तिथि तारीख से जो भक्ति वाले हैं ना, वो तिथि तारीख से मतलब रखते हैं। हमको तिथि तारीख को बैलेंस करना है। हाँ,
अपने समय को संतुलित करना है, समय को खराब नहीं करना है, एक एक समय को अपने उपयोग में लाना है, समय का सदुपयोग करना है। अच्छा भाई, ओम शांति।